कर लो। राम जी के दर्शन की अपेक्षा रामायण का सत्संग बहुत प्रभावकारक है। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे, फिर भी जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते वह काम परमात्मा का नाम करता है। राम नाम से पत्थर तैरा है और राम जी के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूबा है। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि राम जी के दर्शन से भी सुधरते नहीं। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि राम जी के दर्शन से भी सुधरते नहीं। रावण को राम जी के दर्शन हुए थे, परंतु वह कहाँ सुधरा। रावण राम जी के दर्शन करता है, फिर भी हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार हुआ, युद्ध करता है। उचित तो यह था कि राम जी के दर्शन करने के बाद रावण धनुष बाण फेंक देता, राम जी की शरण में आ जाता, राम जी के चरणों में माथा झुकाता। परंतु रावण ऐसा दुष्ट है कि राम जी के दर्शन से भी उसका जीवन सुधरा नहीं। द्वारिका नाथ के दर्शन दुर्योधन को हुए, परंतु दुर्योधन सुधरा नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण कृपा करके उसके घर पधारे और उसे समझाने लगे। प्रत्यक्ष परमात्मा उसको समझाते हैं, फिर भी वह सुधरता नहीं। श्री कृष्ण को वह सम्मुख जवाब देता है। इससे प्रतीत होता है कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। भगवान तब सजा देते हैं, तभी वह सुधरता है। ऐसे जीवों को ईश्वर सजा देते हैं, उन्हें मारते हैं। जो काम राम दर्शन से नहीं होता वह रामायण के सत्संग से होता है। राम जी रावण को सुधार नहीं सके, परंतु यदि रावण रामायण का सत्संग करता, रामायण की कथा सुनता, राम नाम का जप करता तो अवश्य सुधर जाता। रावण मर गया, दुर्योधन भी मर गया, परंतु इस कलयुग में रावण का तथा दुर्योधन का वंश बहुत बढ़ गया है। अरे रावण का या दुर्योधन के क्या 2-4 सिंह थे? वे भी अपने ही जैसे थे। पराये धन को जो दबाकर बैठ जाए वही दुर्योधन है। आजकल बहुत लोगों को बिना मेहनत का धन बचाने की इच्छा होने लगी है। उस समय एक ही दुर्योधन था कि जिसने तूफान मचा डाला था, परंतु अब अनेक दुर्योधन उत्पन्न होने लगे हैं। इसी से जगत में शांति नहीं रहती नहीं। जिसकी आँख में काम है, जो इस जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है, वह रावण जैसा है। मार्ग चलती स्त्री में जिसका मन फंसे, किसी के सौंदर्य में जिसका मन लुभावे, पर स्त्री का जो चिंतन करे वह रावण जैसा ही है। जो मन से बहुत पाप करे वह रावण जैसा ही है। पर दोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पांवर पापमय, देह धरे मनुजात। रावण ब्राह्मण था, ऋषि के वंश में उसका जन्म हुआ था। इसके उपरांत भी उसकी गिनती राक्षसों में हुई। बहुत से लोग तो रावण ब्राह्मण था इस बात को भी जानते नहीं। रावण अर्थात दुष्ट राक्षस, जो आँख में काम भाव रखता है, जो जगत को काम भाव से देखता है, वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, राक्षस जैसा है। तुम आँख में किसको रखते हो? आँख में श्री राम को रखो, श्री कृष्ण को रखो, आँख में परमात्मा को रखो, प्रेम रखो, काम भाव मत रखो। काम जिसको स्पर्श करता है वह अपने स्वरूप से नीचे गिरता है, उसका पतन होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि काम सुख कदाचित न भोगे, परंतु मन में काम आवे, फिर आँख में काम आवे तो उससे भी जीव का पतन होता है। काम का हृदय से स्पर्श हुआ कि उसी क्षण शक्ति का नाश होता है। आँखें दीपक हैं। तुम आँख रूपी प्रकाश में कूड़ा करकट देखते हो कि
श्री राम को देखते हो, तुम आँख जिसको देते हो, तुम जगत को आँख किस भाव से देते हो? जिसको आँख देते हो वह तुम्हारे मन के अंदर आता है। जिसको आँख देते हो वह तुम्हारे मन के अंदर आता है। ज्ञानी पुरुष जगत को अपेक्षा भाव से देखते हैं, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मा में ही रखते हैं। जगत को उपेक्षा भाव से देखो, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मा के स्वरूप में रखो। भक्ति में आँख मुख्य है। आँख सुधरने के बाद ही भक्ति का सही आरंभ होता है। जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखता है उसको पुरुष का शरीर सुंदर लगता है। जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखता है उसको पुरुष का शरीर सुंदर लगता है। वह कहाँ भगवान की भक्ति करता है? अरे वह तो संसार की भक्ति करता है। आँख न बिगड़े तब तक मन बिगड़ता नहीं। रावण की आँख बिगड़ी, रावण का मन बिगड़ा, रावण की वाणी बिगड़ी, रावण का समस्त जीवन बिगड़ गया। अधिक तो क्या कहें, हजारों वर्ष हो गए, रावण का नाम भी बिगड़ गया। लोग अपने बालक का नाम राम रखते हैं, परंतु किसी को भी रावण का नाम रखना पसंद नहीं। किसी ने भी रावण भाई नाम रखा हो ऐसा सुना नहीं। रावण के नाम से ही घृणा आती है। रावण का नाम लेना पसंद नहीं। रावण जैसा कोई दुष्ट नहीं, और वह राम जी के दर्शन करके भी सुधरा नहीं। परंतु कोई रावण जैसा हो और वह रामायण की कथा का श्रवण करे, रामायण का सत्संग करे, राम नाम का जप करे, तो वह अवश्य ही सुधरेगा। परमात्मा का कथामृत नामामृत अलौकिक है। मानव को इंद्रियों का त्रास न दें। इस कारण ही परमात्मा ने कृपा करके यह 2 अमृत जगत को दिए हैं। जब जब मन में विषय प्रवेश करे, पाप प्रवेश करे, तब तब नामामृत कथामृत का आश्रय लेने से मानव इंद्रियों के त्रास से त्राण पा जाता है। राम कथा अमृत है, राम नाम अमृत है, प्रभु का नाम अमृत से भी मधुर है। कथामृत पाप को जलाता है, जीवन को सुधारता है। सबका भक्षण करने वाला जो काल है, उसका भक्षण करने वाले श्री राम जी हैं। रावण को मारने के लिए राम जी को इतनी खटपट, इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी? श्री राम तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, काल के भी काल हैं। संकल्प मार से श्री रावण को मार सकते थे, परंतु राम जी ने यह समस्त लीला इस कारण से की कि लोग जितने समय नारायण का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, श्रवण करें, उतने समय तक जगत को भूल सकें। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए अवतार धारण नहीं किया, परंतु कलयुग के लोग यह लीला सुनकर उसमें तन्मय हो, इसलिए ये समस्त लीलाएं की हैं। भगवान की लीला कथा मोक्षदायी है। अवतार दशा में भगवान बहुत जीवों का उद्धार करते हैं, परंतु अनावतार दशा में, अर्थात जब परमात्मा प्रत्यक्ष विराजते नहीं, उस समय श्री राम कथा अनेक जीवों को प्रभु का मार्ग बताती है, अनेक जीवों का कल्याण करती है। कितने ही लोग रोज मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और बाहर जाकर पाप भी करते हैं। ऐसे लोग दर्शन करते हैं फिर भी उनका स्वभाव सुधरता नहीं। मानव का व्यवहार जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति बहुत करते हैं परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखते, इससे भक्ति में जो आनंद मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। व्यवहार में पाप करे, दंभ करे, उससे भक्ति का जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता। कितने ही लोग मानते हैं कि व्यवहार में थोड़ी भूल होती है और पाप भी करना पड़ता है। व्यवहार में थोड़ा पाप हो जाए
तो बड़ा दोष नहीं कहलाता। मंदिर में जाकर थोड़ी भेंट रख दे, दर्शन कर ले, उससे भगवान सब पाप भस्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं, तू ऊपर आ, फिर तुझे बताऊं कि मैं पाप को भस्म करता हूँ कि तुझे धिक्कारता हूँ। मंदिर में तुम दर्शन करो, भेंट करो, इससे भगवान तुम्हारे पापों को भस्म कर देंगे। यह कल्पना बिल्कुल खोटी है। व्यवहार में पाप करना ही पड़े ऐसा नहीं है। निष्पाप होकर भी व्यवहार हो सकता है। तुम अधिक भक्ति न करो तो कोई बाधा नहीं, परंतु व्यवहार को शुद्ध रखो, पाप छोड़ो। पाप को कभी साधारण गिनो नहीं। साधारण चिंगारी भी किसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं होते। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं होते। साधारण पाप किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। मेरे हाथ से बिल्कुल पाप न हो, ऐसी इच्छा यदि है तो सब में परमात्मा को देखने की आदत डालो। पाप किसे कहते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि तो महापाप हैं ही, ये साधारण पाप नहीं है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि तो महापाप हैं ही, ये साधारण पाप नहीं है। जगत में सर्वत्र वैधानिक रूप से इनको अपराध माना गया है और धर्म दृष्टि से इनको पाप माना गया है। इनके अलावा भी दूसरे पाप हैं। ज्ञानी पुरुष भेद दृष्टि को पाप मानते हैं। ज्ञानी पुरुष अद्वैत भाव में स्थित होते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मेरे अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है वही सब में भी है। वे सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखते हैं। सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। जहाँ भेद है वहीं भय है, राग द्वेष है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभिन्न भाव से देखते हैं। ज्ञान मार्ग में एक ही सत्ता है, ईश्वर तत्व एक ही है और वह सब में भी विलास करता है। जो भेद दिखाई देता है वो माया के कारण दिखता है। आकाश में सूर्य नारायण एक ही हैं, परंतु भवन की छत पर यदि तुम अनेक घड़ों में पानी भरकर रखोगे तो प्रत्येक घड़े में तुमको अलग अलग सूर्य नारायण दिखेंगे। घड़े में जो सूर्य दिखते हैं, क्या वह सत्य है? घड़े में डाला हुआ पानी बाहर निकाल दो और फिर देखो इसमें जो सूर्य नारायण थे वह कहाँ गए? घड़े में सूर्य था, ऐसा बोलना भी उचित नहीं। घड़े में जो दिखता था वह तो प्रतिबिंब था। सूर्य एक ही है, परंतु जल की उपाधि से जैसे अनेक रूपों में भासता है, वैसे ही अंतःकरण की उपाधि से एक ही परमात्मा तत्व अनेक रूपों में भासता है। ज्ञान मार्ग में भेद दृष्टि ही पाप है। जहाँ भेदभाव आया वहाँ ही समस्त विकार जगते हैं, भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। भक्ति मार्ग में श्री राम का, श्री कृष्ण का विस्मरण ही पाप है। भक्ति मार्ग में श्री राम का, श्री कृष्ण का विस्मरण ही पाप है। परमात्मा का जिस क्षण में विस्मरण होता है उसी क्षण पाप होता है। श्रीधर स्वामी पाप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा से दूर ले जाए, जो लक्ष्य को भुलावे वही पाप है। जाना है परमात्मा के चरणों में और पाप ले जाता है जन्म मरण के चक्कर में। कर्म मार्ग में धर्म का त्याग पाप माना गया है। कर्म मार्ग में धर्म का त्याग पाप माना गया है। इसके लिए जो धर्म प्रभु ने निश्चित किया है, यदि वह व्यक्ति परमात्मा की आज्ञा को भंग करे, अपने कर्तव्य पर बराबर आरूढ़ न रहे और धर्म का पालन न करे तो कर्म मार्ग में इसे पाप माना गया है। ज्ञान मार्ग में दृष्टि भेद पाप है। भक्ति मार्ग में प्रभु विस्मरण और कर्म मार्ग में स्वधर्म का त्याग पाप है। ज्ञान मार्ग में दृष्टि भेद पाप है। भक्ति मार्ग में प्रभु विस्मरण
और कर्म मार्ग में स्वधर्म का त्याग पाप है। बाह्य रूप से देखने में इनमें परस्पर भेद जैसा दिखता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। पाप से बचना हो तो सब में भगवत भाव रखो, सब में भगवत भाव रख कर व्यवहार करो। सब में एक ही प्रभु विराजे हैं ऐसा समझकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी भक्ति बनेगा। स्वामी रामदास जी ने दासबोध में लिखा है कि जिसको व्यवहार करना नहीं आता वह भक्ति नहीं कर सकता। व्यवहार और भक्ति को अलग मत समझो। ईश्वर चैतन्य रूप से सब में है ऐसा अनुभव करने की आदत डालो। ऐसी आदत जिसकी पड़ जाएगी उसकी प्रत्येक क्रिया भक्तिमय और ज्ञानमय बनेगी। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो व्यवहार करता है, स्वधर्म का पालन करता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, उसके हृदय में भक्ति बसती है, उसके पाप दूर भागते हैं। व्यवहार में पाप करना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, किसी जीव के साथ कपट करना नहीं। पाप एक दिन प्रकट हो जाएगा। पाप और पारा फूटे बिना नहीं रहते, वे कभी गुप्त रह नहीं सकते। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई के साथ कपट करते हैं। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई के साथ कपट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई को क्या खबर पड़ेगी, अरे आज नहीं पड़ेगी तो साल 2 साल 4 साल बाद किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है। जिसके व्यवहार में कपट है उसको भक्ति में आनंद नहीं आता। जो धन के लिए कपट करता है उसको भक्ति में आनंद नहीं आता। पैसा तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही तुमको मिलता है। पाप करने से अधिक पैसा मिलेगा, यह कल्पना गलत है। अनेक बार मनुष्य समझता है कि मैंने झूठा व्यवहार किया तो आज मुझे अधिक लाभ हुआ। अरे तुझे लाभ हुआ वह झूठ बोलने से नहीं हुआ। तेरे प्रारब्ध में आज जो लाभ लिखा था वही तुझे मिला है, परंतु झूठ बोलने का पाप तेरे माथे आ गया। पैसा प्रारब्ध प्रमाण से ही मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति और संसार सुख पूर्व जन्म में किए हुए कर्मानुसार ही निश्चित किए गए हैं। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार संपत्ति मिलती है। पूर्व जन्म में कर्मानुसार ही संसार सुख और संतति प्राप्त होती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं पाप करूं तो सुखी रहूंगा। पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं, परंतु व्यवहार में पाप न करो। व्यवहार को अच्छे शुद्ध रखोगे तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो तुम्हें भक्ति में आनंद आवेगा ही। भक्ति में तन और धन के गौण है। मन मुख्य। मन बिगड़े तो भक्ति करने पर भी मनुष्य को भक्ति में आनंद नहीं आता। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करो। तुम अपना कर्तव्य विधिवत पूरा करो। रामायण में पूर्ण वर्णन है कि स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, समाज धर्म कैसा है, राज धर्म कैसा है। रामायण की कथा ऐसी है कि जीव मात्र को धर्म का बोध कराती है। रामायण का प्रत्येक पात्र अति दिव्य है। मानव स्वयं का हक मांगता है, स्वयं का भाग मांगता है, परंतु स्वयं का कर्तव्य पूरा करने की इच्छा नहीं होती। वह विचारता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति करता हूँ। जो स्वयं के कर्तव्य का भी पालन न करे उसको भाग लेने का क्या अधिकार है।
माता पिता की संपत्ति लेने की इच्छा है, परंतु पुत्र होकर माता पिता की सेवा करने की इच्छा मन में होती नहीं। बाप का सब कुछ ले लेना चाहता है, परंतु बाप की सेवा करने में शर्म आती है। रामायण में सब कुछ आता है, चाहे जैसा जीव हो वह राम कथा सुने तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। राम कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राम कथा एक एक अक्षर बोधमय है। देश के लिए कोई प्राणों का त्याग करे यह ठीक है, परंतु देश के लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे यह अधिक ठीक है। दिव्य जीवन बनाना हो तो रामायण का सत्संग करो, राम जी का दर्शन करो, राम जी की सेवा करो। जगत में श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ महाराज जैसे पिता हुए नहीं। जब श्री राम वन में गए, दशरथ महाराज अंतिम श्वास तक राम जी का स्मरण करते रहे। दशरथ महाराज बार बार कौशल्या से पूछते हैं, मेरा राम कहाँ है, मुझे राम जी को देखना है। जिस समय यहाँ थे उस समय मैंने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे राम के पास मुझे ले जाओ। राम के बिना मैं जीवित रह नहीं सकता। राम जी के बिना दशरथ महाराज जीवित रहे नहीं। राम जी वन में गए, उसी के साथ दशरथ महाराज ने प्राण छोड़ दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है, अद्वितीय है। श्री राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जैसा पिता नहीं हुए, कौशल्या जैसी माता नहीं हुई, लक्ष्मण भरत जैसे भाई नहीं हुए, राम जी जैसा पति नहीं हुआ, सीता जी जैसी पत्नी नहीं हुई, वशिष्ठ जी जैसे गुरु नहीं हुए, रावण जैसा शत्रु नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा सेवक नहीं हुआ। आदि कवि वाल्मीकि जी। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बाल कांड के सिवाय सब कांडों में करुणा है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी ने विचार किया कि यह तो करुण रस प्रधान ग्रंथ है, अतः आनंद रामायण की रचना की जाए। आनंद रामायण में करुण प्रसंगों का वर्णन नहीं किया गया है। आनंद रामायण में करुण प्रसंगों का वर्णन नहीं किया गया है। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई है, रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि ऋषि आदि कवि हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा अर्थात राम नाम की दिव्य महिमा। वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं श्री रामचंद्र जी से कहा है कि तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम नाम का भी ठीक जप नहीं करता था, मरा मरा बोलता था। फिर भी नाम जप के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से ही मुझे सिद्धि मिली। दान देना सरल है, बहुत पुस्तकें बांटना भी सरल है। अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान करना भी थोड़ा सरल है। कथा करनी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठकर परमात्मा के नाम का जप नहीं कर पाता। मनुष्य को अनेक जन्मों से पाप की आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू रखता है। बहुतों की पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं सकते। पाप छूटता नहीं। महाभारत में तो एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है कि मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप कराता है। वह कौन है, इसकी मुझे खबर नहीं पड़ती। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था? वह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता था। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं
न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि धर्म को मैं जानता हूँ, परंतु धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं। मैं अधर्म पहचानता हूँ, परंतु मैं पाप छोड़ नहीं सकता। मेरे अंदर कोई बैठा है, वही यह सब कराता है। क्या भगवान पाप कराता है? महाभारत के टीकाकारों को इस श्लोक का अर्थ करने में बहुत कष्ट होता है। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य कराता है। दुर्योधन इस प्रकार बोलता है। क्या इसका ऐसा अर्थ है परमात्मा पाप पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराता है, प्रभु पुण्य कराते हैं, पाप नहीं करवाते। प्रभु पुण्य कराते हैं, पाप नहीं करवाते। मेरे हाथ से जो अच्छा काम हुआ वह प्रभु ने कराया, और जो खराब काम हुआ वो मैंने किया। सदैव ऐसा ही मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम करने की प्रेरणा देता ही नहीं। टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है, अंदर रहने वाला कोई देव पाप कराता है, अथवा मानव में आरूढ़ हुए अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के संस्कार एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के संस्कार मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी पाप कराते हैं। प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जब बिना जीवन सुधरता नहीं, अक्सर जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं। स्वभाव सुधारना बहुत कठिन है। तीर्थ स्नान करने से अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। तीर्थ स्नान करने से अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव सुधरता है परमात्मा के ध्यान जप से। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। स्नान थी तननी शुद्धि થાય છે, દાનથી ધનની શુદ્ધિ થાય છે, ધ્યાન જપથી मननी शुद्ध થાય છે। संसार के विषयों में भटकता मन जप करने से स्थिर होता है। संसार के विषयों से बिगड़ता मन जप से शुद्ध होता है। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन बिगड़ता है संसार का चिंतन करने से। बिगड़ा हुआ मन श्री राम के स्वरूप का चिंतन करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे तो मन सुधरता है। जो मन प्रभु के नाम में सतत रहता है वह बिगड़ता नहीं। बिना जप के पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का साधन जप है। मन स्थिर होता नहीं, इसलिए मैं जप नहीं करता, यह अज्ञान है। जप करो भले ही मन दूसरी जगह भटके, जप करो भले ही मन दूसरी जगह भटके, सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर होगा। मन पानी की तरह है। पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर पतन के मार्ग में जाता है। यंत्र का संग मिलने पर यंत्र का संग मिलने पर जल ऊंचा चढ़ता है, इसी प्रकार मन को नाम जप का संग मिले तो यह ऊर्ध्वगामी बनता है, प्रभु के चरणों में पहुंचता है। निश्चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जन्म मरण के त्रास में से छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्वक करो।
जन्म मरण के त्रास में से छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्वक करो। पूरे दिन में मनुष्य के 21,600 श्वास आते जाते हैं। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो। राम नाम के जप से वाल्मीकि जी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए थे। पूर्वाश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़े थे। ब्राह्मण होने पर भी वे अनेक जीवों की हिंसा करते थे। हिंसा करके कुटुंब का भरण पोषण करते थे। एक बार सप्तर्षि जंगल में से जा रहे थे। वाल्मीकि जी की उनके ऊपर नज़र पड़ी। साथियों को आज्ञा दी कि इन सबको पकड़ो। सप्तर्षियों ने वाल्मीकि जी से कहा, भाई तू ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है। वाल्मीकि जी ने कहा, पाप न करूं तो अपने कुटुंब का पालन पोषण किस प्रकार करूं? घर के लोग भूखे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुंब को खिलाता हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, हमारे पास जो कुछ है वह सब हम तुमको देने को तैयार हैं। तुमको लूटने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बार घर जाकर पूछा कि जिनके लिए तुम पाप करता है वे क्या तेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज मैं सबको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पाप में तो उनका भाग भी रहेगा। सप्तर्षियों ने कहा, तू जाकर पूछ तो सही, हम यही खड़े हैं, पूछ कर आ जा। वाल्मीकि जी घर गए। पत्नी से, माता पिता से, सबसे पूछा, मैं पाप से पैसा कमाकर तुमको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पाप में भागीदार हो न? सबने नाही कर दी। पापम तवैव तत्सर्वं वयम न फल भागिनः। पाप तो सब पाप करने वाले के ही माथे होता है। स्वयं का किया हुआ स्वयं को ही भोगना पड़ता है। अरे सुख में सभी साथ देते हैं, सजा में कोई साथ देता नहीं। अंतकाल में जीव अकेला ही जाता है। वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ और वे सप्तर्षियों की शरण में गए। सप्तर्षियों ने विचार किया कि इससे अब क्या कहा जाए। इसके लिए राम नाम का जप ही उत्तम है। ऋषियों ने वाल्मीकि से कहा, तू राम नाम का जप कर। वाल्मीकि ने पूछा, कब तक जप करना है? ऋषियों ने कहा, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ जावे तब तक। वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने बैठे, परंतु अतिशय पाप किया था। इससे राम नाम मुख से निकलता नहीं। इस जिह्वा से बहुत पाप हुआ है, इस कारण से इस जीव से नाम जप होता नहीं। अतिशय जप न करो तब तक जीवन सुधरता भी नहीं। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। नाम जप से परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव करे और जीव सुधरे, परंतु जीव से जप होता नहीं। जीव टक टक बहुत करती है, व्यर्थ भाषण करती है, परंतु प्रभु का नाम जप करती नहीं। जप करने में इसे बोझ लगता है। मानव जीव से जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई कुछ खाए तो उससे जीव बिगड़ती है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई पानी भी पीता है तो भी जीव बिगड़ती है। जगत की निंदा करने से जीव बिगड़ती है। वाल्मीकि ने बहुत पाप किया था, इससे राम नाम के अक्षर उनके मुंह से निकलते नहीं। वे तो मरा मरा बोलते हैं, पर मरा मरा का जप करते करते वाल्मीकि जी उसमें अतिशय तन्मय हो गए। शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। वाल्मीकि जी सतत जप करते रहे। श्री राम नाम में ऐसी शक्ति है, प्रारब्ध भी नाश करती है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो भी ज्ञानी पुरुषों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो भी ज्ञानी पुरुषों को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है।
प्रारब्धम बलवत्तरम खलु बिना भोगेन तस्य क्षयः सम्यग्ज्ञान हुतासनेन विलयः प्राक् संचिन्तागामिनाम्। परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं। ज्ञान से संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध नाश नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बड़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुख के अनेक प्रसंग आते हैं और उन महापुरुषों ने कहा है कि इस शरीर का प्रारब्ध ऐसा ही है। संत सहन करते हैं, अपना हृदय जलने लगता है और संत महापुरुष दुख सहन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं। प्रारब्ध प्रमाण से सुख दुख तो उनको भी भोगना ही पड़ा है, इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है, इसलिए प्रारब्ध से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। प्रारब्ध प्रमाण से सुख दुख तो उनको भी भोगना ही पड़ा है, इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है, इसलिए प्रारब्ध से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। मेटत कठिन कुआं को भाल की।